बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया ये बात तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीत चुका है और पूरी दुनिया इस बात को भी तस्लीम करती है कि हिंदुस्तान का ऑपरेशन संदूर बुरी तरह से नाकाम हो चुका है और ये भी तस्लीम करते हैं कि हिंदुस्तान के हथियारे पाकिस्तान ने मार गिराए। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफद तश्कील दे दिया गया है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा नजम सेठी साहब कितने बड़े झूठे हैं और वो किस हद तक झूठ पर मबनी खबरें फैला रहे हैं, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अमरीकी अखबार में एक मजमून छापा गया कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा गया कि बनियानुल मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वकार में मजीद इजाफा हुआ है। अच्छा, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि हिंदुस्तान ने जारहियत का मुजाहरा किया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। हिंदुस्तान ने तो सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, मसाजिद के ऊपर अटैक किया, मासूम बच्चों और औरतों की जान ली। लेकिन दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के ऊपर चूंकि जंग मुसल्लत की गई थी और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि वो हिंदुस्तान की इस जारहियत का जवाब देता। अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है और हिंदुस्तान का ऑपरेशन संदूर बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। अखबार में लिखे गए मजमून में कहा गया कि भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तबाह जनरल आसिम मुनीर नुमायां और जारहाना किरदार में नजर आए। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। मजमून के मुताबिक ताकतवर पड़ोसी से जंग जीतकर पाकिस्तान ने संगीन मसाइल फिल वक्त पस पर्दा कर दिए हैं, जबकि अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सलामती बहरानों का शिकार पाकिस्तान फातेह मुल्क के एहसास में है। अमरीकी अखबार के मजमून में कहा गया है कि सियासी जमातों, शहरियों ने पाक अफवाज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली हैं। और इसके साथ साथ एक जर्मन अखबार ने इस हवाले से क्या कहा कि जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल त्यारों की तबाही मगरब के लिए एक सबक है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलटों की तरफ से शदीद मज़ाहमत मिली। अखबार के मजमून में लिखा गया है कि तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10C लड़ाका त्यारा अमरीका के F-16 त्यारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10C को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा दचका होगा। मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि हिंदुस्तान इस बात को माने या ना माने, उससे जब भी इस हवाले से सवाल किया गया तो उसने कोई सीधी बात नहीं की। इंडियन एयर चीफ से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने आपके 5 त्यारे मार गिराए हैं तो उसने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। आप ये समझ लें कि इनकार तो नहीं किया लेकिन इकरार किसी न किसी तरीके से कर लिया। उसने कहा कि जंग है, जंगों में नुकसान होता रहता है। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक आला सतह का वफद तश्कील दिया गया है कि भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम चलाई जाए। और इस हवाले से वफद में डॉक्टर मुसद्दक मलक, खुरम दस्तगीर, श्री रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जलानी भी शामिल हैं। तो ये वफद तश्कील दिया जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हिंदुस्तान ने सफारती सतह पर अपने केस को मजबूत बनाने के लिए एक वफद अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल तश्कील दिया है और वो वफद पूरी दुनिया में जाएगा, यूरोप में जाएगा और वहां जाके ये सिर्फ वावेला करेगा कि हिंदुस्तान के साथ बड़ा जुल्म हुआ, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने हमारा नुकसान किया, जबकि हमने सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया, अफवाज के साथ हम लड़ाई नहीं करना चाहते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान सफारती सतह पर ये जंग बहुत पहले जीत चुका है। पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि पहलगाम वाक़े को लेकर हिंदुस्तान ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया और हिंदुस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस किया और जिस तरह से पाकिस्तान के मासूम शहरियों के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान मजबूर हो गया
कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। जब पहलगाम का वाकया हुआ, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो पाकिस्तान ने उसी वक्त कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तान का इस सारे वाकये के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, और पूरी दुनिया के सामने अपना केस रखा कि हम खुद को पेश करते हैं, कोई भी मुल्क दरमियान में आए, सालसी का किरदार अदा करे और इस सारे वाकये की तहकीकात कर ले। हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान का केस तो पहले भी बहुत मजबूत है और पूरी दुनिया को इस हवाले से पता है कि पाकिस्तान ने जारहियत का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान ने तहकीकात की ऑफर की थी, पाकिस्तान ने जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, और जब पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई तो पाकिस्तान के पास फिर कोई चारा नहीं था कि वो हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरपरस्ती में जो कमेटी तश्कील दी गई है वो यूरोप जाएगी, दुनिया के दीगर ममालिक में जाएगी और अपने केस को बड़े अच्छे तरीके से पेश करेगी और अमन का पैगाम देगी। वो ये पैगाम देगी कि हम पहले भी अमन पसंद थे, हम अब भी अमन पसंद हैं, जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, और ऑफर करेगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं उसको अच्छे तरीके से बैठकर हल होना चाहिए, और ये कहेगी कि हम पहले भी मुज़ाकरात करना चाहते थे, हम अब भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम पहले भी पहलगाम वाक़े के हवाले से तहकीकात करवाना चाहते थे, हम अब भी करवाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से एक दफा भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरनेशनल सतह पर अपने केस को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकेंगे। अच्छा जी, नजम सेठी साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। जिस तरह से मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि नजम सेठी साहब बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन शायद उनका अब जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। उनके पास खबर का कोई सोर्स नहीं होता, पता नहीं सोते सोते उनको कोई ख्वाब आता है और आके टीवी के सामने बैठ के उसको बयान कर देते हैं, और वो जितनी भी खबरें देते हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं, उनका हकीकत के साथ कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं होता। जिस तरह से नजम सेठी साहब ने कहा कि 6 और 7 मई को अडाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की गई और उन्हें ब्रीफिंग दी गई जंग के हवाले से, और उन्हें बिल्कुल ऐसे ही ब्रीफिंग दी गई कि जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो इस बात का कोई भी सोर्स उनके पास मौजूद नहीं है किसी भी हवाले से। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई पैगाम देना होता तो उनके पास उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद थे, वो पैगाम दे सकते थे। अगर उन्होंने कोई पैगाम देना होता तो अपनी बहनों के जरिए से, पार्टी के लोगों के जरिए से, अपने वकला के जरिए से, किसी भी तरीके से अपना पैगाम पहुंचा सकते थे, लेकिन ये बात झूठ पर मबनी है। नजम सेठी के पास कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है और उन्होंने सिर्फ एक हवाई छोड़ी है। और इमरान खान साहब की बहन जब अलीमा खान साहबा से इस हवाले से सवाल पूछा गया कि नजम सेठी तो कहता है कि इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई है जेल में, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा कि जब तक डीजी ISPR साहब इस हवाले से बात नहीं करेंगे या इस बात को कन्फेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक नजम सेठी की बात को मैं दुरुस्त तस्लीम नहीं करूंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की बहन ने नजम सेठी की बात को और उनकी खबर को रद्द कर दिया। और उसके अगर हम आगे चलें तो हबीब अकरम साहब ने भी कहा कि मैंने 3 जगह से कंफर्म किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान से जेल में इस तरह की कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इसके साथ साथ अरशाद भट्टी साहब ने भी कहा कि नजम सेठी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की इमरान खान से 6 मई को मुलाकात हुई, मैंने हर तरफ से पता करवा लिया है, एक ही आवाज आई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नजम सेठी की 250 स्टोरीज आगे भी बैकफायर हो चुकी हैं। तो नजम सेठी साहब बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के साथ नाराज है और उसके खिलाफ मुकदमात बनाकर उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, और एक तरह से दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए, उनको बुरा भला कहा और यहां तक कह दिया कि ये गद्दार हैं, ये यहिया खान पार्ट 2 हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो फिर इस तरह की सूरत हाल में कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो कि जेल के अंदर मौजूद हो तो उसको ब्रीफिंग दी जाए? तो बिल्कुल नजम सेठी साहब ने गलत बात की है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मई के इख्तिताम या जून में इमरान खान की रिहाई हो सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल उस वक्त होगी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह हो जाएगी।
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझे कि हम एहतजाज करेंगे तो रिहाई हो जाएगी, नहीं होगी। अगर वो ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे इस वजह से इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर वो ये समझते हैं कि हम अदालतों के जरिए से इमरान खान को रिलीफ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो गलत समझते हैं। इमरान खान साहब जब चाहेंगे वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त ही रिहा होंगे जब वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, ये बात सही है। इमरान खान साहब को जेल से रिहा करना चाहती है, ये बात सही है। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में ही मुमकिन होगा जब कॉम्प्रोमाइज होगा, और उस सूरत में ही मुमकिन होगा जब इमरान खान साहब कोई बात मानने को तैयार हो जाएंगे। अगर वो कोई बात नहीं मानेंगे, हट धर्मी का मुजाहरा करेंगे, कहेंगे मैं बात नहीं करूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। वो एक माह बाद भी नहीं होगी, एक साल बाद भी नहीं होगी। जब भी होगी किसी ना किसी डील के नतीजे में होगी। आप इसको बातचीत करना कह लें, मुज़ाकरात करना कह लें, डील करना कह लें, बात करना या मुज़ाकरात करना एक तरह से डील ही होती है। कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कुछ बात माननी पड़ेगी, कुछ बात मनवानी पड़ेगी। सिर्फ इस सूरत में ही इमरान खान की रिहाई हो सकती है। अच्छा जी, एक सहाफ़ी ने कहा कि अहम खबर है, आपको अहम खबर दे रहा हूं कि आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी रहनुमा भी आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। सब की ईद घरों पर होगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नजम सेठी ने झूठ बोला था। मैं वंस अगेन कहूंगा कि इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ उस वक्त होगी जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। उनकी मर्जी के खिलाफ और उनकी बात माने बगैर, सिर्फ अकड़ दिखाने से, ये कहने से कि मैं डील नहीं करूंगा या मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।